पहले हिलता भी था, मिलेगा। हाँ 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 हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हेडिंग दे दीजिएगा सर्विसेज ऑफ आईपी प्रोटोकॉल। कल का हेडिंग और जरूर सब है। ये हैं सर, ये तीन। सर्विसेज SERVIC सर्विसेज ऑफ सर सर्विसेज है तो सर्विसेज यस लग गया, सर्विसेज ऑफ आईपी प्रोटोकॉल। अरे बस उसी तरह से लगा दिया जाता था, उसको बहुत ध्यान रखने की है कि लगा देने से फायदा ये रहता है कि एक रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई देख सकता है ना, बाद में भी देख सकता है, कुछ रिकॉर्ड रहेगा, ठीक ना। CCC O लेवल A लेवल सर्विसेज ऑफ आईपी प्रोटोकॉल, ठीक ना। आईपी प्रोटोकॉल क्या सेवा देता है, क्या सर्विस देता है, तो इसमें लिखिए पैकेट की फॉरवर्डिंग के लिए, पैकेट की फॉरवर्डिंग के लिए, पैकेट की फॉरवर्डिंग के लिए आईपी प्रोटोकॉल, पैकेट की फॉरवर्डिंग के लिए आईपी प्रोटोकॉल पैकेट की आईपी प्रोटोकॉल पैकेट की एड्रेसिंग, एड्रेसिंग और फ्रेगमेंटेशन FRAG फ्रेगमेंटेशन MENTATION फ्रेगमेंटेशन करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। परंतु आईपी प्रोटोकॉल इसमें नंबर 1 करके लिखिए, परंतु आईपी प्रोटोकॉल में नंबर 1 लिखिए, किसी पैकेट के डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन तक पहुंचने की गारंटी नहीं देता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने की गारंटी नहीं देता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 2 नंबर, चाहे पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, 2 नंबर लिखिए। डेटा पेलोड DATA, डेटा पेलोड LOAD, डेटा पेलोड डेटा पेलोड के लिए एरर मैंने क्या होता है, गलती, ERROR एरर को डिटेक्ट नहीं करता है, डिटेक्ट डिटेक्ट नहीं करता है। डिटेक्ट मैंने जैसे डिटेक्ट समझने से होता है, डिटेक्शन लेने, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट नहीं करता है, तो उसको नहीं समझता है।
जैसे इसमें लिखवाए हैं कि किसी पैकेट के डेस्टिनेशन पर पहुंचने की गारंटी नहीं देते। ये नहीं कहता है कि नहीं पहुंच ही जाएगा, ऐसा नहीं कोई कहता है कि हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे, ठीक है। भाई किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है कि नहीं है, मिस्टेक हो सकता है। सर डेटा अपलोड के लिए यूजर कोड क्या चीज? दूसरा पॉइंट जो लिखवा है कि डेटा पेलोड के लिए एरर को डिटेक्ट नहीं करता है, मतलब कोई एरर आएगा तो उसको समझेगा नहीं, चेक नहीं करेगा कि एरर है कि नहीं है, इसी तरह से डाटा चला जाएगा, ठीक ना। एरर को समझना जरूरी ना है, एरर नहीं समझेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। एरर में गलती होता है, जैसे प्रोग्राम में कोई गलती है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। प्रोग्राम लिखते हैं, रन कराने से पहले वो चेक करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर कि नहीं प्रोग्राम में गलती है कि नहीं है। गलती रहती है तो तुरंत बता देता है कि यहाँ गलती है, समझ में आ गया ना। प्रोग्राम ऐसा बनाया जाता है। उस C या C++ के अंदर जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है, तो बता देता है। जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो बता देगा कि यहाँ गलती है, समझ में आ गया ना। गलती तुरंत उस तरह से वो सेट है, उस तरह से वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है। C और C हो गया, C++, जावा, इसमें कंपाइलर यूज होता है। क्या होता है? कंपाइलर वो बता देता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक ना। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग पाइथन इस समय चल रहा है, PYTH पाइथन PYTH। ये भी प्रोग्रामिंग, अब ये सबके जगह पर अब पाइथन हो रहा है। अब पाइथन को पढ़ाया जा रहा है, पहले C पढ़ाया जाता, पहले सबसे पहले बेसिक पढ़ाया जाता था, ठीक ना। उसके बाद C और C++ आज भी है, ऐसे बात नहीं है। हाँ, और जावा भी है। अब पाइथन भी चल, पाइथन थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन जो कंप्यूटर की मेन लैंग्वेज है वो C और C++ है। सर वो क्या लिखा है? सर वो है ये वाला C++, सामने उसके सामने ये कंपाइलर है। सर तो C++ सर कराया भी आज भी जाता है सर, कराया ही जाता है आगे बच्चे करते हैं सर। हाँ? बच्चे आज के हाँ कर ही रहे हैं। C++ करते हैं, C और पहले C करेंगे, उसके बाद में C++ करेंगे। सब इसी में ये थोड़ा बेसिक है, शुरुआत है, उसी को अपडेट कर दिया गया है, उसको अपडेट करके जावा को बना दिया गया है। हाँ, आप कोई BCA MCA करेगा तो उसमें करेगा, समझ में आ गया ना। हाँ, तो ये सब आगे हाई लेवल में जब आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर में, तो आपको ये करना पड़ेगा, जरूरी है। वो सब सिलेबस में है, उसका सिलेबस में जब क्वालिफाई करेंगे तब ना होगा, ऐसे थोड़ा होता है। ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर C++ का बहुत मालूम होता है सर। हाँ, तब क्या होता है? हार्ड क्या है? आप जब करेंगे तो सब सीख जाएंगे। कोई चीज हार्ड नहीं, बस आप करने की बात है। आप करना चाहेंगे उस काम को, जब सही से तत्परता से करेंगे तो कर लेंगे। मेहनत उसके लिए करना पड़ेगा, ठीक ना। कोई चीज हार्ड नहीं है, बशर्ते कि उसके लिए समय देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब लड़के BCA MCA कर रहे हैं तो उतना समय दे रहे हैं, उतना उनके ऊपर समय खर्च हो रहा है, पैसा खर्च कर रहे हैं। पूरा BCA MCA की पढ़ाई महंगी है, ये है जान ही रहे हैं। BCA करेंगे तो 1 साल का 40,000 लगेगा, MCA करेंगे तो 1 साल का 50,000 लगेगा। BTech करेंगे अगर छात्रवृत्ति पड़े तो कम लगेगा, नहीं छात्रवृत्ति पड़े तो ज़्यादा लगेगा। वैसे भी प्राइवेट कॉलेज जितने भी ये सब होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ाए जाते हैं सब। BCA अब तो हर जगह लगभग BCA हो गया है, पहले से ये PG का टेरी में था BCA। हाँ, और कहीं नहीं है, गाजीपुर में कहीं नहीं था। हाँ, अब देहातों में कहीं कहीं खुला है, लेकिन यहाँ करता है। हाँ, हाँ, सिर्फ PG कॉलेज में, और कहीं नहीं है, देहात में नहीं है, ठीक ना। डिटेक्ट नहीं करता है। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखिए, फेक फ्लो कंट्रोल। अगला पॉइंट 4 नंबर 3 नंबर है, 3 नंबर फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल संपादित नहीं करता है।
ठीक ना, लिखिए फ्लो कंट्रोल संपादित नहीं करता है। नेक्स्ट, किसी एरर को कोई भी भाई मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे रास्ता मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अगला, किसी एरर को करेक्ट नहीं करता है। CORRECT, करेक्ट नहीं करता है। CORRECT, करेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैकेट के भेजे गए पैकेट के भेजे गए ऑर्डर ORDER ऑर्डर में पहुंचने की न तो गारंटी देता है और न ही उन्हें सीक्वेंशियल सीक्वेंशियली ऑर्डर करता है। अर्थात क्रम में व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित करता है। इसके बाद लिखिए फ्लो कंट्रोल नेक्स्ट पॉइंट नहीं, पैराग्राफ चेंज करेंगे, पॉइंट नहीं है, पैराग्राफ चेंज करते। फ्लो कंट्रोल एक मैकेनिज्म जो फ्लो कंट्रोल जो एक मैकेनिज्म जो सेंडर सेंडर को पैकेट उसी स्पीड से भेजने की अनुमति देता है। अनुमति देता है। उसके बाद लिखिए जिस नेक्स्ट पॉइंट नहीं, उसी में पैराग्राफ चेंज करते हैं। जिस स्पीड से पैकेट को रिसीवर द्वारा रिसीव किया जा सके। रिसीवर द्वारा रिसीव किया जा सके। रिसीव किया जा सके। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे। देखिए इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं। सर्विसेज ऑफ आईपी प्रोटोकॉल, देखिए इसमें लिखवाए हैं कि पैकेट की फॉरवर्डिंग के लिए आईपी प्रोटोकॉल पैकेट की एड्रेसिंग और फ्रेगमेंटेशन करता है। एड्रेसिंग का मतलब पता, समझ जाएंगे ना, पता जरूरी है किसी भी काम के लिए, पता रहेगा तभी पहुंचेंगे।
फ्रेगमेंटेशन तो उसको सीक्वेंशियल एक ऑर्डर में लाइन बाय लाइन करना, फ्रेगमेंट करना। फिर है, परंतु आईपी प्रोटोकॉल क्या है, किसी पैकेट के डेस्टिनेशन पर पहुंचने की गारंटी नहीं देता है, वो नहीं कहता है कि वहाँ पहुंच ही जाएगा। फिर है, डेटा पेलोड के लिए एरर को डिटेक्ट नहीं करता है, कोई गलती रहता है डाटा में तो वो नहीं समझ पाता है, ये इसकी कमियां हैं। सर ये 5वां पॉइंट लिखवाए हैं। हाँ, पैकेट के भेजे गए पैकेट के भेजा गया तो पैकेट को भेजा, को भी लिख दो, को भी लिख दीजिए, चाहे के लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैकेट को भी लिख दीजिए, पैकेट के भेजे गया, पैकेट को भेजे गए ऑर्डर में पहुंचने की, सर ये के ही रहेगा, को नहीं रहेगा। कोई इतना चल जाता है, कोई इतना नहीं चेक करता है, समझ में आ गया ना। यहाँ ग्रामर की अशुद्धि थोड़ी चेक करना है, हिंदी नहीं है जहाँ शुद्ध अशुद्ध रहता है वहाँ थोड़ा देखा जाता है, यहाँ उतना चल जाएगा। अब लड़के को समझना है, यहाँ मेन उद्देश्य ये है कि साइंस में, कंप्यूटर में चीज़ों को पहले जो आप कहना चाहते हो वो बस कहिए, उतना आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। के चाहे को दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक तीसरा है, पॉइंट सर, तो ये इसमें यह है ना कि पैकेट के भेजे गए ऑर्डर में पहुंचने की न तो गारंटी देता है, न ही उन्हें सीक्वेंसली ऑर्डर करता है, अर्थात क्रम में व्यवस्थित भी नहीं करता है, और उसके पहुंचने की कोई गारंटी भी नहीं देता कि पहुंच ही जाएगा। ठीक है, ये इसकी कमियां है। अब इसके सीक्वेंशियल का मतलब कि लाइन में, जैसे कोई सामान लेते हैं, टिकट कटाते हैं, रिजर्वेशन तो लाइन से, क्रम से, उसी को सीक्वेंस करते हैं। जैसे ये डाटा ये सीक्वेंस के रूप में रहेगा, जैसे ABCD हो गया सर, हाँ तो वो हाँ सीक्वेंस में होना चाहिए। हाँ, ABCD समझ आ गया ना। डाटा है तो एकदम ये नहीं, सर फ्रेम भी रहेगा, फ्रेगमेंटेशन ये होता है ना कि डाटा इधर उधर बिखरा हुआ है तो उसको क्रम से लाना। जैसे कोई फील्ड है, फील्ड में कोई लड़का है, सुबह प्रार्थना होना है तो लाइन में लगेंगे तभी प्रार्थना ना होगा। सुबह पता चला कि प्रार्थना होना तो फील्ड में कोई लड़का वहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है, तो उसको एक लाइन में लगाना है, फ्रेगमेंटेशन। अब समझ में आया डाटा। हाँ, बस यही है, और कोई विशेष अंतर थोड़ा है इसमें। सर ये फ्लो कंट्रोल संपादित नहीं करता है, इसका मतलब? फ्लो कंट्रोल का मतलब कि जैसे वो जो उसका फ्लो होता है उसको संपादित नहीं, किस लाइन में लिखा है? ठीक है सर। हाँ, तीसरा पॉइंट है कि फ्लो कंट्रोल संपादित, मतलब फ्लो को संपादित नहीं कर पाता है। जैसे कोई पानी है, जैसे ट्यूबवेल से पानी गिर रहा है तो हमेशा बराबर गिरे, इस काम को नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ट्यूबवेल का पानी बच्चों से गिरता है ना, पाइप से ट्यूबवेल चलाते हैं तो कभी पानी कम गिरे, कभी ज़्यादा गिरता है। फ्लो मतलब एकदम बराबर गिरना चाहिए, उसी को फ्लो करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से बिजली जितनी पैदा हो रही है वो जहाँ पहुँचना चाहिए पूरी बिजली नहीं पहुँच रही है, तो कमी है उसमें, बिजली का लॉस हो बीच में, वही फ्लो। फ्लो को मतलब जितना वहाँ से निकले उतना पहुँच जाए, फ्लो उसी को कहते हैं। हाँ, बस चीजों को ऐसे समझेंगे ना, एकदम कुछ नहीं है भाई, सिर्फ सब कुछ डाटा पर निर्भर करता है कि डाटा कैसे जा रहा है, और कोई विशेष उसमें कोई बात नहीं है। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि डाटा को पहुंचाना है। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल का मेन उद्देश्य क्या है? पढ़ाई सही होना है। अगर किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं रहेगा तो फ्लो बढ़िया से नहीं चलेगा, स्कूल का चलेगा नहीं चलेगा। 5 विषय बच्चों को पढ़ना है इंटर में, अगर 5 विषय में से 2 विषय की पढ़ाई नहीं है तो स्कूल का फ्लो सही नहीं है कि नहीं है? इसने लिखे पैराग्राफ चेंज करके, प्रत्येक आईपी पैकेट को एक
डाटाग्राम कहा जाता है। DATA प्रत्येक आईपी पैकेट को एक डाटाग्राम कहा जाता है। एक डाटाग्राम कहा जाता है। फिर लिखिए आईपी प्रोटोकॉल डाटाग्राम को DATA डाटाग्राम को डिस्कार्ड कर देता है। डिस्कार्ड में हटा देता है, डिस्कार्ड कर देता है यदि नंबर 1 इसमें नंबर 1 लिखिए उनमें कोई एरर होता है, उनमें कोई एरर होता है। एरर रहेगा ERROR एरर होता है। दूसरा पॉइंट है उनमें कोई एरर रहेगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। दूसरा पॉइंट है कोई डाटाग्राम अपने लाइफ टाइम को एक्सीड करता है। एक्सीड करता है। नेक्स्ट नेटवर्क कंजक्शन GESTION घटित होता है। कन्वेशन भी कर सकते हैं, कोई उच्चारण घटित होता है। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। देखिए प्रत्येक आईपी डाटाग्राम में पैराग्राफ चेंज करते हैं। प्रत्येक आईपी डाटाग्राम में एक टाइम टू लिव TIME टाइम टू लिव फील्ड होता है। टाइम टू लिव फील्ड होता है जिसकी वैल्यू यह निर्धारित करती है कि वैल्यू क्वेश्चन में लिखे सेकंड में, उसकी वैल्यू सेकंड में निर्धारित करेगी। सेकंड में भी लिख दीजिए क्वेश्चन वैल्यू और क्वेश्चन में सेकंड। यह निर्धारित करती है कि वह भाई सेकंड में डाटा भेजा जाता है। डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेकंडों में चला जाता है। कि निर्धारित करती है कि वह डाटाग्राम नेटवर्क में मतलब डाटाग्राम नेटवर्क में कितनी देर तक ट्रेवल मतलब यात्रा करना। ट्रेवल ट्रेवल करेगा और इसे ही डाटाग्राम का
लाइफ टाइम कहा जाता है और इसे ही डाटाग्राम का लाइफ टाइम कहा जाता है। लाइफ टाइम कहा जाता है, लाइफ टाइम कहा जाता है। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लाइफ टाइम कहा जाता है, चेंज पैराग्राफ लिखिए। जब किसी सबनेट में जब किसी सबनेट सबनेट जब किसी सबनेट में बहुत अधिक पैकेट विद्यमान होते हैं, बहुत अधिक पैकेट विद्यमान होते हैं तो नेटवर्क का परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मतलब क्षमता, परफॉर्मेंस घट जाता है, परफॉर्मेंस घट जाता है। परफॉर्मेंस घट जाता है और ऐसी परिस्थिति को कंजक्शन कहते हैं। ये कंजक्शन, ये वाला CONGESTION, ठीक है। परफॉर्मेंस घट जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई आदमी है, कंजक्शन है, हाँ कन्वेशन, हाँ कन्वेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो भाई कुछ तो उसकी क्षमता कम होगी। जैसे कोई नियम क्या है, सबको 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा काम करना है और अब मेहनत से करना है। ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की होती है। मान लीजिए कि 12 घंटा लेंगे तो उनकी एनर्जी ज़्यादा नुकसान होगी, थक जाएंगे, कुछ क्षमता के साथ नहीं करेंगे, है कि नहीं। बहुत विदेशों में क्या होता है, पता चलता है कि सप्ताह में से 5 दिन 4 दिन ड्यूटी कराई जाती है, लेकिन 4 दिन वो मन से करते हैं। जो काम दिया जाएगा पूरी परफॉर्मेंस के साथ करेंगे, नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, है कि नहीं है। उनको दे दिया जाता है, काम दे दिया जाता है कि इसको करना है। अब वो उस काम को, जैसे मंडे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बस इतना ही दिन, 1 2 3 4 5 दिन। सैटरडे और संडे उनकी छुट्टी रहती है। बहुत विभागों में होता है, बड़े बड़े जो संस्थान है एग्रीकल्चर संबंधित जो रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, जैसे ICRA, हाँ NIC हो गया, पूसा हो गया, हाँ भाई उनको उस तरह का काम होता है ना, उस तरह का उनको दिया जाता है, व्यवस्था दिया जाता है। ऐसे नहीं हुआ, पूरी व्यवस्था है ना उनको रहती है, उस चीज पर रिसर्च करते हैं। हाँ केवीके किधर है? अच्छा, लाटकर वारिस के सामने, हाँ देख रहे हैं, लाटकर वारिस के सामने वो सब लिखा है ना, हाँ उसमें रिसर्च मतलब एग्रीकल्चर सेंटर है, हाँ तो उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित रिसर्च लोग करते हैं और उससे फायदा होता है, सब जनता को फायदा हो सकता है। 2-3 वैरायटी निकली है। हाँ भाई क्यों नहीं निकलेगा, जब उस तरह के लोग मेहनत करेंगे तो निकलेगा ही। किसानों को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, क्यों नहीं फायदा होगा। हाँ भाई बहुत अनाज का कई क्षेत्रों में प्लांट के किसी भी क्षेत्र में जो लोगों के लिए लाभकारी रहेगा, नया आविष्कार हो जाएगा। अब देख रहे हैं नए नए फलों का आविष्कार हो रहा है, कीवी कोई नहीं खाता था, नया नया फल आ गया है, सब लोग खा रहे हैं, यहाँ खेती हो रही है। कितने लोग सेब की भी खेती करते हैं, कहीं कहीं केला की कोई खेती कर रहा है, कोई फूल की खेती कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेब उगाया गया है। हाँ वही ना कर रहे हैं।
उस तरह का उनको वातावरण दिया जा रहा है। ये तो हम मालूम चली। कहीं कहीं है उसमें हाँ तो है, सर, सुने हैं। कोई है कुछ हाँ। कहा करके है, हाँ, सेब कोई का है। प्लांट लगाया है। कहीं से ला के लगाया होगा तो उसको उस तरह का, क्योंकि सेब शिमला में होता है, हिमाचल सेब में। का प्लांट अंगूर का भी प्लांट लगाया है। हाँ, तो उनको उस तरह का उनको वातावरण देना भी पड़ेगा। लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए मान लीजिए कि कुछ चीज के लिए वातावरण काम करता है, उसके लिए वातावरण नहीं कर उसके सकता। उसके हिसाब से वातावरण देना होता है। हाँ, देना पड़ेगा तब ना वो काम करेगा, ऐसे थोड़ा काम करेगा। अब तो केला, पूरा सेब 1 बीघा में शायद लगाए हैं। हाँ भाई, अरे बहुत लोग लगाए हैं, यूट्यूब पर आ रहा था, वो दिखा रहा था कोई लगाया हुआ है। नहीं सर, यही कोई विश्वास संतोष कुछ इस तो तरह जो भी हो गया। अलग प्रजाति है, अलग अरे अलग से कहीं से लाया होगा, वो आदमी कहीं से लाया होगा। इस वातावरण में होने वाली वैरायटी है। हाँ, अरे कुछ भी कोई लगा सकता है भाई, नया चीज है जिसके पास कोई केला की नहीं खेती कर रहा है। कुछ भी कैसे सर लगा सकता है बिना वातावरण के? नहीं, वातावरण तो चाहिए ही। अब जैसे सेब है कि थोड़ा उसको ठंडी हाँ, मौसम ठंडी चाहिए। सर अगर उत्तर प्रदेश या गाजीपुर में पूरा अगर होने लगे सेब का मूल्य काफी गिर जाएगा। हाँ, गिर ही जाएगा। भाई सही जहाँ बात है। उपलब्ध होगा तो वहाँ गिर ही जाएगा। गिर जाएगा। जहाँ यहाँ से अदर स्टेट में अदर जिलों हाँ। में जाएगा तो वहाँ लेवल उसका हाँ। वैल्यू आ ही जाएगी। सही बात है। जाना पड़ेगा वहाँ, मिलना पड़ेगा। अरे बहुत कुछ लोग खेती कर रहे हैं, मौसमी खेती कर रहे हैं, फल उस तरह का है सब। हाँ, फ्रेगमेंटेशन, FRAG, फ्रैग, रेटिंग है सर। हाँ, फ्रेगमेंटेशन हेडिंग है, ठीक ना? फ्रेगमेंटेशन हेडिंग है। अब कंप्यूटर में ही है जो CCC ओ लेवल ए लेवल तक पहुंचेगा, ए लेवल तक पहुंचेगा, बहुत ज्यादा उसको नॉलेज हो जाएगा, लेकिन पढ़ेगा तो ऐसे नहीं है, परीक्षा में उस प्रश्न को करेंगे तब होगा। सर आज क्या है, कंप्यूटर सबके पास हो गया है। 5 के 20 साल पहले किसी के घर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था। सर किसी किसी के पास होता है। हाँ, किसी वो भी नहीं, बहुत बिरले लोगों के पास होता था। आज क्या है, सरकार सबको टैबलेट दे रही है, नहीं दे रही है, मोबाइल सबको दे रही है। हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है। सर तो स्कॉलरशिप नहीं आया सर, SC ST वालों को पूरा किसी का नहीं आया। उसने लड़ाई किया है। नहीं, स्कॉलर वो मोबाइल तो सबको मिल गया, नहीं तो नहीं अलाट सर, तक मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है सर, सबको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पीजी का भी सबको नहीं नहीं, पीजी वाले में मिला सर है। AG वालों को मिला ही नहीं। सर मिला है, मैं बता रहा हूँ, मतलब हमारे सीनियर को अभी तक नहीं मिला है। हमसे जो भी सीनियर 2 साल पहले वालों को भी नहीं मिला है। हमको- अच्छा, जिसका पूरा हो गया उसको भी नहीं मिला है, उसको भी नहीं मिला है, तो हमको कहाँ से तो मिलेगा? नाम नहीं गया होगा पूर्वांचल से। सर नाम तो यहाँ से हम लोग अप्लाई जो फॉर्म फिलअप करना होता है हाँ। वो तो हम कर दे रहे हैं ऑनलाइन जा करके। तो सीधे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जिसके नाम से तो आता है, सर जो हम कोई लोग दूसरा कोई ले भी नहीं सकता है। जी जो हम जी लोग जी सर। फॉर्म फिलअप करना होता है हम लोग कर दिए यहाँ से। हाँ उसको ले जा करके हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा करना है। हाँ, अब यहाँ अच्छा, से वो उसका लोग भी- प्रोसेस आगे नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम लोग को नहीं मिलेगा? अच्छा, और ये उसमें बात। सब हम लोगों का जो है हाँ। कैटेगरी वगैरह सब लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। उसके हिसाब से देख कर वो लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं जैसे उसका फार्म भी भरा गया था, ऑनलाइन फार्म भरा गया ऑनलाइन था, सर ऑनलाइन फॉर्म जो मोबाइल का भी ऑनलाइन फार्म, हाँ सर मोबाइल का एक मोबाइल या टैबलेट लेने के लिए। टैबलेट लेने के लिए छोटा सा एक KYC टाइप में करना होता हाँ, है। हाँ। वही है, फिर उसको ले जाकर कॉलेज में। अच्छा, आज KYC सबमिट करना। मोबाइल बैंक में KYC क्या है? नहीं बैंक में सर एक साइट है। अच्छा, साइट है, गवर्नमेंट साइट है। हाँ। अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइट हो। जी 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 उसमें सर। सर थोड़ा पोर्टल जिसको कहा जाता है। हाँ, पोर्टल, हाँ। समार्ट पोर्टल करना है। हाँ, हाँ। उस पोर्टल को निकाल करके ले जाकर के वहाँ विद्यालय में जमा करना है। हाँ, हाँ, फिर हाँ। वहाँ से अब कुछ लोग वो लोग अब यहाँ से अब फॉरवर्ड करेंगे यूनिवर्सिटी को, हाँ। तब वो बच्चों को मिलेगा। जिसको फॉरवर्ड करेंगे उसको मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सर अब जब हम 3 लोग हैं, हाँ हम लोग पोर्टल करके हाँ विद्यालय में हार्ड का भी जमा कर दिए। हाँ 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 और हमारी कैटेगरी अलग है, इनकी अलग है, उनकी अलग है। हाँ 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 तो इनमें से जो निम्न कैटेगरी का है हाँ। उनका रोक दिए लोग, हाँ। जो हाई कैटेगरी का उनको भेज दिए। अच्छा, ऐसे कर रहा है पीजी कॉलेज में, ये हो रहा है सर इस टाइम। नहीं तो सबका हो तो प्राइवेट में लग रहा है, सबको भी यही दिक्कत हो रही है क्या किसी का? जी जैसे तो सबको यहाँ पे सर वही वो तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो तो जिसका रजिस्ट्रेशन PU नंबर है कैटेगरी वहाँ देखा अलर्ट जा है, रहा है। कैटेगरी से नहीं,
उसमें तो पीयू नंबर से PU होना चाहिए। नंबर होता है सर, तो जो ठीक है हम लोग मतलब पोर्टल कर दिए, ऑनलाइन पोर्टल चला गया वहाँ, हाँ मुख्यमंत्री CM हेल्पलाइन पे चला गया पोर्टल, ठीक है हम हाँ। लोग का। लेकिन जब यहाँ से विद्यालय से यूनिवर्सिटी में मेरा वो हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगे तब तक वो नहीं तब होगा। तक से नहीं होगा। अच्छा, अब ये यहाँ से यूनिवर्सिटी में जाएगा, हाँ। यूनिवर्सिटी से वो हार्ड कॉपी फिर लखनऊ जाएगा, अच्छा तब लखनऊ वहाँ से स्मार्टफोन अलॉट होता है बच्चों के नाम से। अच्छा ये बात है। इस कॉलेज से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जाएगा, फिर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से वहाँ लखनऊ जाएगा। तब सर वहाँ अलॉट होता है बच्चों के नाम से स्मार्टफोन। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि पीयू नंबर अगर यूनिवर्सिटी में अलॉट हो गया तो नियम तो वही है कि जिस बच्चे का पीयू नंबर यूनिवर्सिटी में अलॉट है उसको तुरंत वो टैबलेट जारी कर देते हैं सरकार। जब तक अब ये बीच में गड़बड़ी है तो जब तक हार्ड कॉपी नहीं पहुँचेगी तब तक सर नहीं है। नहीं मिलेगा ना, यही प्रॉब्लम में हो जा रहा है। चलिए फ्रेगमेंटेशन में लिखिए, फ्रेगमेंटेशन लिखिए। जब कोई आईपी डाटाग्राम जब कोई आईपी डाटाग्राम ऐसे गड़बड़ी है उससे कोई वो तो सरकार को वहीं से डाटा उठा लेना चाहिए यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में जैसे पूर्वांचल यहाँ से कोई लड़का पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा पीयू नंबर, वहीं से डाटा उठा के उनको अलॉट कर दे। जब दे रहे हैं टैबलेट तो सबको दे दीजिए वहीं से। अब यहाँ से भेजना में लेट होगा, दुनिया भर वो होगा, उससे चाहो किस नंबर पर पीयू नंबर अलॉट हो गया। भाई पीयू नंबर अलॉट होगा तो लड़का पढ़ रहा है पूर्वांचल में। सर ये अभी फरवरी मार्च में ये पोर्टल हुआ है, अब तक स्मार्टफोन पर उसको मिला है। बीए वालों को जो स्नातक कर रहा है उनको मोबाइल मिल रहा है, जो एमआई कर रहा है उनको क्या मिल रहा है? सर BA वालों को तो मिल जा रहा है। अच्छा बीए को मिल जा रहा है, नहीं, सबको नहीं मिला है अभी सबको नहीं मिला है, कुछ लोगों को BA वालों को आईएमआई को एमए को नहीं। नहीं। आप लोगों का आईएमआई एमएससी है क्या है? BSc है सर। एमएससी है जी है, कौन सा सब है? BSc है जी। अच्छा बीएससी है जी है। नहीं तो फाइनल ये ईयर है हम लोगों का। नहीं उसमें ये है ना कि जो बीए स्नातक कर रहा है, चाहे बीए करिए, चाहे बीएससी जी करिए, चाहे बीकॉम करिए, चाहे बीएससी में कोई भी सब्जेक्ट करिए, तो उसको मोबाइल मिल रहा है। और जो एमए कर रहा है, एमए एमएससी जी, उसको टैबलेट हो, ये नियम है। अब सुनने में आ रहा है कि सबको टैबलेट मिलेगा, सरकार ने फिर जारी कर दिया है कि सबको टैबलेट देंगे, तो ठीक है। सर ये हम लोग का जो CC है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट होगा ना, आप पढ़ेंगे तब ना सर होगा। होगा नहीं सर, जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाई आप पढ़िए, पढ़ेंगे तभी कंप्लीट होगा। आप पढ़ाई बात नहीं है, वो गन्ना विभाग का वो आ रहा है डिग्री की सर फरवरी में हम लोगों की हाँ तब तक कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई, आप मन से बस पढ़ाई करिए। तो हो जाएगा। देखिए जो पढ़ेगा वही करेगा, इसमें कोई उस तरह का नहीं है कि कोई किसी का वो है। सर वो तो समझ रहे हैं आप बात को, तो कहीं भी जैसे देखिए जो पढ़ेगा, कहीं मांगा है तो वो चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ जितना पढ़ा दे रहे हैं उसका टेस्ट जो ले रहे हैं उसको बस क्वालिफाई करिए, वहाँ निकल जाएंगे। यहाँ का टेस्ट बढ़िया से पास करिए, उसके बाद वहाँ निकल जाएंगे। यहाँ अगर लापरवाही हो जाएगी तो वहाँ लापरवाही हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ बस एक बात एकदम करनी है कि जो यहाँ जितना पढ़ा कर तैयार करिए बस, और जो टेस्ट ले रहे हैं उसको बस करिए, देखिए फिर आप वहाँ नहीं रुक पाएंगे। इतना एकदम 100 में 100%। जब कोई IP डाटाग्राम इंटरनेट में, जब कोई IP डाटाग्राम इंटरनेट में किसी एक होस्ट कोष्ठक में कंप्यूटर से ट्रेवल करता है, ट्रेवल TRA हाँ ट्रेवल करता है, तो वह विभिन्न नेटवर्कों से होकर गुजर सकता है। तो वह विभिन्न नेटवर्कों से गुजर सकता है, नेटवर्कों से होकर गुजर सकता है। इसके बाद देखिए प्रत्येक नेटवर्क का एक मैक्सिमम फ्रेम साइज, मैक्सिमम MAXIMUM हाँ मैक्सिमम फ्रेम
FRAME फ्रेम साइज मैक्सिमम फ्रेम साइज होता है। प्रत्येक नेटवर्क का एक मैक्सिमम फ्रेम साइज होता है जिसे मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट MTU कहते हैं। MTU कहते हैं। इसके बाद देखिए MTU किसी नेटवर्क के डेटा फ्रेम, किसी डेटा फ्रेम के मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ को परिभाषित करता है। मैक्सिमम लेंथ को परिभाषित करता है। मैक्सिमम लेंथ को परिभाषित करता है। अतः वे सभी आईपी डेटाग्राम जिनके लेंथ MTU से अधिक होते हैं। जैसे MTU का फुल फॉर्म पूछेगा तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक ना। MTU से अधिक होते हैं, उन्हें एक से अधिक फिजिकल फ्रेम फिजिकल फ्रेम फिजिकल फ्रेम में ब्रेक करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक ना। फ्रेगमेंटेशन करते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। फ्रेगमेंटेशन का कार्य आईपी प्रोटोकॉल द्वारा इंटरनेट लेयर में संपादित किया जाता है। इंटरनेट लेयर में संपादित किया जाता है। इंटरनेट लेयर में संपादित किया जाता है।
इसके बाद लिखिए 10 बाइट, सर रेटिंग है सर। नहीं नीचे पैराग्राफ चेंज करते 10 BYTE 10 बाइट के पैकेट के लिए 10 बाइट के पैकेट के लिए क्रमशः 8 बाइट के मैक्सिमम पैकेट साइज। एक बाइट में कितना बिट होता है पता है आप लोगों को? 8 बाइट। वो एक बाइट में कितना बिट होता है बताइए? 8 बिट होता है, 8 बिट, ठीक ना? ऐसे अगर मेमोरी लोकेशन बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया? 1 बाइट बराबर 8 बिट। 8 बिट का मतलब इसमें 0 1 1 0 1 0 1 1 ऐसे रहेगा। समझ आ गया ना? चाहे कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 समझता है। 0 कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1, ये बाइनरी होता है। तो ये 8 बाइट है, इसमें है 8 गो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? इसी तरह से मेमोरी लोकेशन होता है। सर 8 बाइट के 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। ये बिट को डिजिट भी करते हैं। बिट कहिए और डिजिट, DIGIT, डिजिट कहेंगे। बिट कहिए और डिजिट कहिए, ठीक? तो लिखिए इसमें क्या लिखा है? 10 बाइट के पैकेट के लिए क्रमशः 8 बाइट के मैक्सिमम पैकेट साइज और मैक्सिमम लिखे है ना? मैक्सिमम लिखवाए थे इसके बाद। मैक्सिमम पैकेट साइज, हम लोग लिखे 10 बाइट्स के पैकेट के लिए क्रमशः हाँ क्रमशः 1 बाइट बराबर 8 बाइट। नहीं, ये तो अलग से समझाए है ना इसको। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट इसको घेर दीजिए ना, ये बना करके ठीक है सर, ठीक है। इसको घेर दीजिए अलग से, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए बताए है ना। मैक्सिमम मैक्सिमम पैकेट साइज, मैक्सिमम पैकेट साइज और 5 बाइट के मैक्सिमम पैकेट साइज के और 5 बाइट के मैक्सिमम पैकेट साइज के नेटवर्कों के लिए फ्रेगमेंटेशन को दर्शाया गया है, ठीक ना? फ्रेगमेंटेशन को दर्शाया गया है। सर रहने दीजिए थोड़ा, ठीक है, रहने देना, ठीक आज के लिए। ठीक है। कितना टाइम हुआ अभी? सर 9:20 हो गया है, तो ठीक है। 10 बजे से मीट कंप्यूटर देने जाना है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इतना दोहराइए, इसमें जितना फुल फॉर्म आ रहा है इसको समझिए, अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जितना पढ़ा रहे हैं दोहराते रहिए सर, फुल फॉर्म दोहराते रहिए, वो सब चीज़ों जो है उसमें उसको दोहराते रहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है।